हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिलेबस। कौन सा सिलेबस दोस्तों? हम मेंस का सिलेबस देखने वाले हैं और सामान्य हिंदी का सिलेबस देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम होता है जिसमें मेंस एग्ज़ाम भी होता है। मेंस में जो हिंदी का पेपर होता है 150 यानी कि 150 मार्क्स का जो पेपर होता है, काफ़ी अच्छा पेपर होता है, स्कोरिंग पेपर होता है। इससे आपको जो फाइनल मेरिट बनती है सिलेक्शन के लिए, उसमें इंटरव्यू कॉल के लिए, उसमें आपको बहुत अच्छा स्कोर करा के दे जाता है हिंदी का पेपर। तो उसी को हम देखने वाले हैं आज। जो लोग भी यूपीपीसीएस का जो पेपर 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी शानदार होने वाली है। सामान्य हिंदी के पेपर को हम डिटेल में देखने वाले हैं दोस्तों, और आगे की रणनीति क्या होगी, कैसे पढ़ना, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। और दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर का पेपर भी देखने वाले हैं। सामान्य हिंदी के सिलेबस को हम प्रीवियस ईयर पेपर की सहायता से भी देखेंगे, और पूरे डिटेल में हम देखने वाले हैं मेंस का जो पेपर होता है सामान्य हिंदी का 150 मार्क्स का। तो उम्मीद करते हैं कि आप जब इस वीडियो को देख लेंगे तो आप कहेंगे कि ये तो बहुत सरल पेपर है और इसमें सबसे अच्छे हम स्कोर कर सकते हैं, आपको ये लगेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मेंस का पेपर है सामान्य हिंदी का, 150 अंकों का पेपर है। 150 अंकों का पेपर है। सबसे पहले दोस्तों, इसमें एक गद्य खंड दिया होगा, उससे रिगार्डिंग जो प्रश्न होंगे उसके उत्तर आपको देने होंगे। आप समझते होंगे, आपने 10th 12th में भी आपने इस तरह से क्वेश्चन देखे होंगे। गद्यांश को पढ़ना होगा, उसमें रेखांकित अंश वगैरह हो गया, उसकी व्याख्या करनी होगी। इस तरह से क्वेश्चन जो उसमें उसी गद्यांश से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके जवाब आपको देने होंगे। आगे दोस्तों, इसमें संक्षेपण की बात की गई है। संक्षेपण से क्वेश्चन बनते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लेखन। तो दोस्तों, जो पत्र लेखन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट, सबसे अगर इम्पोर्टेंट चीज़ अगर हिंदी के पेपर में देखी जाए तो यही है। आपको इसी में सबसे ज़्यादा एफर्ट लगाने होंगे पढ़ने तैयार करने के लिए। बाकी सब कुछ आपको इजीली आसानी से याद हो जाएगा, लेकिन आपको पत्र लेखन को अच्छे से पढ़ना होगा, तभी आपको याद हो पाएगा। तो पत्र लेखन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट, जिसमें दोस्तों आपको सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र पढ़ने होंगे। तार हो गया, और कार्यालय आदेश हो गया, अधिसूचना हो गई, परिपत्र हो गया, विज्ञप्ति हो गई। इस तरह से आपको दोस्तों काफ़ी सारे जो चैप्टर हैं, टॉपिक हैं, उनको पढ़ना होगा। अब दोस्तों, आगे अगर बात करें तो सबसे पहले दोस्तों क्या क्या देखा हमने, दिए गए गद्यांश के प्रश्नोत्तर देने, संक्षेपण और सरकारी वगैरह पत्र जो होते हैं, सरकारी अर्ध सरकारी पत्र होते हैं, पत्रों को देखा। अब अगर बात करें तो शब्द ज्ञान एवं प्रयोग की बात की जा रही है। इसमें कुछ नहीं दोस्तों, हिंदी की जो वोकैबुलरी होती है उससे संबंधित चीज़ें हैं, उसी के बारे में बात की जा रही है। अभी आप जब पेपर देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। शब्द ज्ञान में अगर देखा जाए तो क्या है दोस्तों, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय से आपको शब्द बनाने होंगे। 5-5 शब्द दिए होंगे, आपको 5-5 शब्द उपसर्ग और प्रत्यय से बनाने होंगे। अभी पेपर में देखते हैं कैसा आता है। इसके बाद विलोम शब्द आपको लिखने होंगे। आपको 10 के आसपास विलोम शब्द दिए होंगे, उनके अपोजिट जो वर्ड होता है उसको आपको राइट डाउन करना होगा वहाँ पेपर में, जो कॉपी मिलेगी आपको, क्योंकि ये मेंस का एग्ज़ाम है, MCQ वाला नहीं है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये भी आसान है, आपको 10 या 5 शायद होंगे, अभी देखते हैं, तो उसको भी आप इजीली कर ले जाएंगे। बर्तनी एवं वाक्य शुद्धि, आपको उसमें गलत बर्तनी दी जाएगी, उसको आपको राइट लिखना है, सही बर्तनी लिखना है। और लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे। तो दोस्तों, बहुत कुछ इसमें नहीं है, बस ख़त्म हो गया सिलेबस। यही सिलेबस है इसका, छोटा सा सिलेबस है। आप इसमें गद्यांश देखेंगे, संक्षेपण, पत्र वगैरह हो गया, शब्द ज्ञान में उपसर्ग प्रत्यय, विलोम शब्द, वाक्यांश और बर्तनी शुद्धि और लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, बस इतना सिलेबस है। अब देखते हैं पेपर को। हम दोस्तों इसके पेपर देखने के साथ साथ हम उनके मार्क्स को भी देखते जाएंगे, किसमें कितने अंक के कौन से प्रश्न पर कितने अंक दिए जाते हैं, तो ये भी हम देखेंगे आगे। ये है दोस्तों सामान्य हिंदी का पेपर।
तो दोस्तों इस तरह से आपको समय 3 घंटा दिया गया, इसमें सामान्य हिंदी का पेपर है। इस तरह से इसमें क्या लिखा है दोस्तों, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के अंत में निर्धारित अंक अंकित किए गए हैं। तो इस तरह से दोस्तों इसमें और भी सारे निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें और भी अन्य कई निर्देश दिए गए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। दोस्तों इसमें लिखा है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जब आपने 10वीं की परीक्षा दी होगी तो आपको इस तरह के क्वेश्चन जरूर मिले होंगे। 12वीं की परीक्षा में भी हिंदी के पेपर में मिले होंगे, अगर आपने पेपर हिंदी का दिया होगा। दोस्तों ये लिखा है एक पैराग्राफ, और ये 2 पैराग्राफ आपको मिलेंगे। दोनों के अलग अलग प्रश्न होंगे, अलग अलग क्वेश्चन होंगे, वो दोनों के अलग अलग अंक से ऐड किए जाएंगे। तो ये दोस्तों पूरा एक पैराग्राफ है। इसमें लिखा है, भारत प्रकृति की संसार में सबसे बड़ी लीला भूमि है। तो इस तरह से एक सेगमेंट एक दोस्तों पैराग्राफ दिया है। इसमें कई जगह पर आपको अंडरलाइन दिख रहा होगा, इस तरह से दिख रहा है अंडरलाइन। उसको आगे इसमें दोस्तों ये आपको बार बार पढ़ना है, जब सॉल्व करेंगे तब की बात कर रहे हैं, आपको पढ़ना है। इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए उनके आंसर आपको देने हैं, लिखने हैं। ये काफ़ी बड़ा पैराग्राफ आप देख सकते हैं यहाँ पे, इतने यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पैराग्राफ है। अब नीचे इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब इनके अंक की बात की, मार्क्स की बात करें तो इसमें पहला क्या लिखा है, प्रस्तुत गद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। इसमें जो इसका जो भावार्थ है उसको आपको अपने शब्दों में लिखना है कि ये किस टॉपिक पर बेस्ड है। इसका जो मर्म है, आखिर ये जो आपका पैराग्राफ है, आखिर ये कहना क्या चाहता है, इसका मर्म क्या है, इसका भावार्थ आपको लिखना है। 5 मार्क्स का ये क्या है आपका प्रश्न है। और आगे क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य और प्रकृति के आपसी रिश्ते को गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसी में दोस्तों जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें ये मनुष्य और प्रकृति के आपसी रिश्ते के बारे में बताया गया होगा, और उससे संबंधित आपको इसमें लिखना है। 5 मार्क्स का ये भी प्रश्न होगा, 10 मार्क्स ये हो गए। दोस्तों लास्ट क्या है, तीसरा पॉइंट है, तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। जो दोस्तों अंडरलाइन पॉइंट्स हैं इनकी व्याख्या करनी है आपको 20 अंक का, ये 20 अंकों में आपको ये व्याख्या करनी है। 20 अंक की ये है। तो यहाँ से ये भी अंडरलाइन है, इधर ये अंडरलाइन है, ये भी है, ये भी है, और आगे इधर नीचे भी इसमें अंडरलाइन की गए हैं। तो दोस्तों आपको इन सब के अपने शब्दों में व्याख्या करनी है, तो ये 20 मार्क्स का होगा। तो दोस्तों ये पूरा 1 नंबर का जो प्रश्न था, वो पहला नंबर क्वेश्चन था, वो आपको 30 मार्क्स दे के जाएगा, मतलब 30 मार्क्स का ये है। आप ऐड करते रहिए इसको। प्रश्न नंबर 2 पर भी वही सब कुछ है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। आपको ये पैराग्राफ दिया गया होगा, 3 क्वेश्चन दिए गए होंगे। 3 क्वेश्चन है उसी प्रकार के। इसमें क्या है, प्रस्तुत गद्यांश के लिए उचित शीर्षक लिखना है, इसको टाइटल लिखना है आपको। पूरी इसको पढ़ लेंगे आप, उसके बाद आपको दिमाग में जो टाइटल आता है, आपको छोटे से छोटा टाइटल लिखना है, वही इफेक्टिव होता है। तो आपको टाइटल लिखना है, 5 मार्क्स मिलेंगे। उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर भाषा की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन इसी से बना है, भाषा के बारे में इसमें बात की गई है। और आखिरी का क्या है दोस्तों, उपर्युक्त गद्यांश का संक्षेपण कीजिए। ये आपको हमने जो बताया था संक्षेपण के बारे में सिलेबस में, तो इसका संक्षिप्त रूप करना है आपको। ये पैराग्राफ काफ़ी बड़ा, इसको संक्षिप्त में करना है, 20 मार्क्स इसमें मिलेंगे। तो दोस्तों 30 यहाँ पर भी हो गए, तो 60 मार्क्स तो हमारे यहीं से हो गए। और अगर आपने इस पर पकड़ अच्छी बना लिया, अगर इसके मर्म को समझने लगे हैं, गद्यांशों के उनकी भाषा को समझने लगे हैं, तो आप दोनों क्वेश्चन को अच्छे से कर ले जाएंगे। 60 नंबर दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन में मिल रहे हैं, 60 नंबर समझ सकते हैं आप। अब आगे देखते हैं क्या क्या दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों क्या कहा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों इसमें पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न हैं दोनों। कार्यालय आदेश किसे कहते हैं? आप पत्र लेखन जब पढ़ेंगे तो उसमें कार्यालय आदेश का जिक्र आएगा, उसको आपको पढ़ना होगा, उसका फॉर्मेटिंग पढ़नी होगी, फॉर्मेट, और उसको जो कार्यालय आदेश निकालने की जो पूरी प्रारूप होता है उसको आपको बनाना होगा, आपको तैयार करना होगा। इसमें क्या लिखा है, कार्यालय आदेश किसे कहते हैं? शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से जारी विशेष छात्रवृत्ति योजना संबंधी कार्यालय आदेश का
प्रारूप आपको तैयार करना है। 10 नंबर का है, आपको एक कार्यालय आदेश का प्रारूप तैयार करना है और इसमें बताया गया है कि शिक्षा विभाग की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आपको एक कार्यालय आदेश का प्रारूप तैयार करना है। तो ये तो दोस्तों 10 मार्क्स का ये हो गया दोस्तों। 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे पत्र लेखन से 20 मार्क्स के। तो ये इसमें खा में देख लेते हैं। मुखिया की ओर से पंचायत में कोविड-19 से हो रही मृत्यु संबंधी एक सरकारी पत्र जिला अधिकारी को लिखना है। तो आप पत्र लेखन जब करेंगे तो आप इस तरह के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे आराम से। तो 20 मार्क्स ही हो गए दोस्तों। अभी तक हमने 60 वहाँ पर देखे थे और 20 80 मार्क्स हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। 80 मार्क्स अपने हो चुके हैं सिर्फ 3 सेक्शन से। 3 यानी दो कह लीजिए। एक तो अपना गद्यांश को पढ़ना होगा, दूसरा पत्र लेखन से 80 मार्क्स हमारे बन चुके हैं 80। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों विलोम शब्द दिए गए हैं। इस तरह से 10 आपको विलोम शब्द दिए होंगे, इनके आपको अपोजिट शब्द लिखने हैं कॉपी में। और 10 एक विलोम शब्द 1 मार्क का है, तो आपको 10 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। तो 90 मार्क्स हो चुके हैं आपके 90। क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखें तो 5 का क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्गों को निर्देश कीजिए। यानी इन उपसर्गों के बारे में बात की जा रही है। ये 5 मार्क्स के हैं। और निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्ययों को अलग कीजिए। दोस्तों इसमें जो प्रत्यय लगाए गए हैं उसको अलग करना है। जैसे दोस्तों मिठाई, आई, इस तरह के प्रत्यय को आपको अलग करना है। तो 5 मार्क्स के ही हो गए। यानी उपसर्ग से संबंधित और प्रत्यय से संबंधित दोनों को मिला के 10 मार्क्स से सवाल आते हैं। तो यहाँ तक अपने कितने हो गए दोस्तों, 100 मार्क्स का यहाँ तक बन चुका है। उपसर्ग और प्रत्यय हो गया, ऊपर विलोम, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये हो गया विलोम, ये हो गए उपसर्ग और प्रत्यय। नीचे दोस्तों क्या है, निम्नलिखित वाक्यांशों या पदबंधों के लिए एक एक शब्द लिखिए। वही आ गया। 5 दोस्तों आपको ये वाक्यांश दिए जाएंगे और 2 मार्क्स का एक होगा। तो 10 मार्क्स आपके यहाँ पर बन जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इनको लिखना है, काफ़ी सिंपल है। आप अगर आरओ की तैयारी करते हैं तब भी आपको ये प्री एग्ज़ाम में भी 10 पूछे जाते हैं और मेंस एग्ज़ाम में जो एमसीक्यू वाला पेपर होता है हिंदी का, उसमें भी आपको ये 5 पूछे जाते हैं, 6 के आसपास, 5-6 के आसपास पूछे जाते हैं। तो ये 10 मार्क्स हो गए। तो दोस्तों 110 मार्क्स शायद हो चुके हैं हमारे। अब दोस्तों क्या है, वाक्यों को शुद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो इस तरह से वाक्य आपको 5 लिखे मिलेंगे, उनको शुद्ध करना है, 5 मार्क्स। इसी के 7 के खा में कह रहा है निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी का संशोधन कीजिए। यानी इसमें जो वर्तनी 5 दी गई हैं, 5 वर्तनियों में अशुद्धि है, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी उसको लिखिए। ये हो गए 5, इसके में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपके साथ 120 अंक हो चुके हैं जी। 120 अंक आपके यहाँ पे हो चुके हैं। 120 दोस्तों अभी तक हमारे हो चुके हैं। और हमारा लास्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या कहा गया, निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों के अर्थ लिखिए तथा उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। दोस्तों यहाँ पर एक जो क्वेश्चन होगा, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। यानी कि 10 दिए गए हैं तो आप यहाँ पर दोस्तों 30 मार्क्स यहाँ पर हो गए। तो 120 हमने ऊपर देख लिए और 30 यानी कि 150 हमारे पूरे हो गए। और हमने आपको मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दिया, किस तरह से कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। तो एक बार फिर से जल्दी से एक बार देख लेते नज़र डाल के। सिलेबस तो ये देख ही लिया था हमने, ज़्यादा कुछ था इसमें नहीं। सबसे पहले दोस्तों प्रश्न नंबर 1 में मिलेगा आपको गद्यांश, इसके आंसर देने होंगे 30 मार्क्स में। प्रश्न नंबर 1। दूसरा नंबर भी संक्षेपण से संबंधित होगा, 30 मार्क्स ये भी होगा। गद्यांश इसमें भी दिया होगा तो 60 ये हो गए। और 20 नंबर के दोस्तों आपको 2 पत्र लिखने होंगे, जिसमें आपको बताया गया होगा कि कार्यालय आदेश लिखना है, विज्ञप्ति लिखना है, क्या लिखना है। तो 2 आपको ये 20 मार्क्स से ये हो गए। 80 मार्क्स से ये हो गए। और विलोम शब्द 10 मार्क्स के, तो 10 मार्क्स के विलोम शब्द हो गए तो 90 नंबर हो गए। और 10 मार्क्स के दोस्तों क्या हो गए आपके उपसर्ग और प्रत्यय, 100 नंबर यहाँ पर हो चुके हैं। और आगे दोस्तों बात करें वाक्यांश की, तो 5 वाक्यांश है, एक वाक्यांश 2 नंबर का है, 10 हो गए। तो 110 हो गए दोस्तों। और अगर आगे बात की जाए वाक्य शुद्धि की तो 5 और इसमें 5 वर्तनी में, 5 वाक्य शुद्धि में, तो 120 यहाँ पे दोस्तों हो चुके हैं। अब लास्ट का क्या बचा, मुहावरे।
एक मुहावरा का दोस्तों अर्थ और वाक्य प्रयोग करेंगे तो 3 मार्क्स मिलेंगे। तो 10 है तो 30 हो गए, 120 और 30 150, तो 150 अंक का हमने दोस्तों पेपर पूरा देख लिया। ये पेपर था, ये दोस्तों सिलेबस था। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा। और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसके मार्क्स आपके मेंस एग्ज़ाम के जो फाइनल कट ऑफ होगी उसमें आपके जोड़े जाएंगे, यानी कि मेंस एग्ज़ाम में ये काउंट होगा। ये कोई क्वालिफाइंग पेपर नहीं है, ये स्कोरिंग पेपर है। आपको इसके मार्क्स जोड़े जाएंगे आपके मेंस में, जितने आप स्कोर कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोग इसमें बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। 2 सेगमेंट दोस्तों ऐसे हैं जहाँ पे आप 3 सेगमेंट अगर कह लीजिए। पहला दोस्तों क्या है, हिंदी हो गई, हिंदी। दूसरा दोस्तों आपका ऐसे का पेपर भी आपका 150 मार्क्स का होता है, और आपका वो भी अगर आप उसको अच्छे से तैयार करेंगे तो वो भी सिंपल ही होता है, स्कोरिंग होता है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और दोस्तों इथिक्स का पेपर, इथिक्स के पेपर में ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं, अगर आपने उसको तैयार कर लिया पूरा जितना बताया गया उसमें, तो आप 100% उसमें आराम से मार्क्स अचीव कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। और उसको आपके जो अगर आपके GS 1, 2, 3, 4 में अगर उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तब भी आप इनसे कवर कर सकते हैं। और पेपर 5 और 6 में अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं फिर भी आप इससे कवर कर सकते हैं काफ़ी कुछ। तो दोस्तों हमने मेंस हिंदी के लिए सिलेबस पूरा देख लिया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका भी टारगेट UPPCS का है तो यार 25 के लिए तो आप भी लग जाइए, अच्छे से मेहनत करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपडेट देते रहते हैं हम। पढ़ाई से रिलेटेड भी वीडियोस मिलेंगे आपको और अपडेट भी मिलते रहेंगे। तो अभी फ़िलहाल में हमने आपको सिलेबस दिखाया, आपने सिलेबस देखा, डिटेल में देखा, अच्छे से देखा। अब रणनीति आपकी यही है कि आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आप कोचिंग करते हैं तो हिंदी के पेपर को अच्छे से तैयार करना है। अगर आप कोचिंग नहीं करते हैं तो आप एक बुक लाइए, जो आलेखन वाली बुक होती है उसको बुक को लाइए, बार बार उसमें रिपीट करिए। कुछ शब्द हैं विलोम शब्द वगैरह जी आपको रटने होंगे, वाक्यांश हैं इसको भी रटना होगा। इसमें मेजर क्या है, पत्र लेखन वगैरह, आपको सिर्फ पत्र लेखन आपको तैयार करना होगा, बाकी तो रटने वाली चीज़ है, पत्र लेखन तैयार करना होगा। और बार बार आपको जो गद्यांश होते हैं उसको सॉल्व करना होगा। तो यही रणनीति इसमें रहेगी। अगर कोचिंग करते हैं तो आप तैयार कर लीजिए, अगर कोचिंग नहीं करते हैं तो बुक लाइए, बुक के आधार पर तैयार करिए। और यूट्यूब पर कई फ्री बैचेस चलते हैं इसके, हिंदी के भी कई लेक्चर्स पड़े हुए हैं हिंदी के, तो उसको भी आप देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।